चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की गई। घरौंडा व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिर महामाई के जयकारों से गूंज उठे। कहीं पर भजन कीर्तन हुआ तो कहीं पर घर परिवारों में महामाई के जागरण हुए। घरौंडा के देवी मंदिर में आचार्य मणि प्रसाद गौतम ने प्रथम नवरात्रि के महत्व के साथ साथ विक्रम संवत के नव वर्ष से भी भक्तों को परिचित करवाया। जब विक्रम संवत का नया साल आता है तो सब नया नया होता है, लेकिन अंग्रेजी नव वर्ष के दौरान कोई मटकता है तो कोई नशे में धुत पड़ा रहता है। आचार्य मणि प्रसाद गौतम ने कहा कि यह 9 दिन शक्ति की आराधना के होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं माता रानी की पूजा अर्चना के साथ दुर्गा की कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से सभी 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आचार्य मणि प्रसाद गौतम ने कहा कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है। देवी शैलपुत्री वृषभ पर सवार है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है। माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करने से चंद्र दोष से मुक्ति भी मिलती है। पहले आपको सुनाते हैं आचार्य मणि प्रसाद गौतम का प्रवचन, उसके बाद आपको छोड़ जाएंगे महिला श्रद्धालुओं द्वारा गाए गए बहुत ही अच्छे भजन के साथ। जो दिल से हमारे साथ जुड़ा है कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। पहले तो क्षेत्रीय जनता जनार्दन को और घरौंडा वासियों को नए साल और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगलमय हो, ऐसी हम मंगलमयी कामना के साथ ये नया वर्ष 2081 अब प्रारंभ हो चुका है और कहते हैं कि हमारी जो साधना है, आराधना है, नए सत्र से प्रारंभ होती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अपना नया साल है वो प्रकृति से ओतप्रोत है। नई उमंग, नई फसल, विद्यार्थी जो है नई कक्षा में जाते हैं, वसंत ऋतु आती है, कोयल अभी भी बोलती है इसी ऋतु में, क्योंकि ये नए साल का स्वागत करती है। आप प्राकृतिक जो है वो भी नए साल का स्वागत करती है और पुष्प खिलते हैं, ठीक है ना। और मधुमक्खी भी पुष्पों का रस लेकर के अपने छत्ते में डालती है। और आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई थी। मैं आपको क्या बताऊं, जहाँ तक अपनी दृष्टि सृष्टि में पड़ती है, एक एक चीज़ आपको बोलती है, संकेत करती है कि नहीं, नया साल वास्तविकता ये है जो कि हर चीज़। और तो बात छोड़ो, अपनी सरकार का भी इसी नया सत्र में लेखा जोखा होता है सरकार का। तो मैं आपको क्या बताऊं, अनेक उदाहरण हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से वास्तविकता देखा जाए तो यही नया साल हर प्रकार से आपको नज़र आएगा, जो कि सब पुष्ट करते हैं, सब संकेत देते हैं, नहीं वास्तविकता यही है। हमारी संस्कृति में जो अपनी धरोहर है संस्कृति, उस संस्कृति में कभी भी कहीं भी 12 बजे रात्रि में कमर नहीं मटकाते जब नया साल आता है। अरे आराधना से, प्रातःकालीन और साधना से हम अपना नया साल मनाते हैं। तो ये दिव्य नया साल और नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं। अब आपने जो बात करी कि पहले आज किसकी पूजा होती है, तो अब बच्चा जानने लगा कि प्रथमम शैलपुत्री चाहिए। एक बात और हम आपसे कहेंगे कि हिंदुओं के बच्चों में बहुत जागृति आई है और ये भगवान की कृपा है। आज थोड़े से जो है छोटे से बच्चे ऐसी चीज़, छोटी चीज़ बोल देते हैं, मुझे लगता है कि जैसे इसने वेद में पढ़ के बोली। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आज प्रथमम शैलपुत्री जो है, प्रथम शैलपुत्री का हम सभी लोग पूजन अर्चन वंदन करते हैं। ये इसका प्रतीक है कि भाई तुम अगर कर्म क्षेत्र में आए हो तो तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें जप करना पड़ेगा। कर्म रूपी तप करो, पढ़ाई रूपी कर्म करो, साधना रूपी कर्म करो,
तब तुम्हारी साधना पुष्ट होगी और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। माँ ने कठोर तप किया और इसके बाद शैल का मतलब होता है कठोर। तो आपदाएं विपत्ति आई, सब कुछ आने के बावजूद भी उन्हें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। ठीक वैसे ही उनने बताया कि मैं तो अनादि शक्ति हूँ, जब मुझे अपना लक्ष्य तय करना पड़ा तो रे मानव तुम्हें लक्ष्य तय करना चाहिए, और बिना नक्शे की फैक्ट्री कैसी, बिना लक्ष्य का जीवन कैसा। इसलिए माँ परम्बा जगदम्बा जगज्जननी ये हमें ये समय देती है, और आराधना उपासना हम सभी लोग करते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, और बुद्धि विवेक शुद्ध हो, जीवन चरित्र ये हमारा विशुद्ध हो, इसलिए हम ये साधना आराधना उपासना करते हैं। दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तरह तरह की जो बीमारी उत्पन्न हो रही है कि थोड़े न धैर्य रह गया न कुछ रह गया, और फिर जो है आदमी हाथ पैर फूलने लगते हैं, कुछ थोड़ी आपदा आती है। ये आराधना उपासना से मन की मनोशक्ति बढ़ती है, और हम हर ये विपदा को जो है पार करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, इसलिए हम आराधना उपासना करते हैं।